A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be doing the part 2 of literature specimen for ISC 2025 examinations. Okay, and this is equally helpful for class 9th ICSE as well. तो हमने जब इसका पार्ट 1 किया था जिसमें we studied about the MCQs of literature. Now we will be doing the part 2 of it. अब इसमें ये जो पेपर है अगेन आई विल बी रिपीटिंग इट कि इसके 4 सेक्शंस हैं. ठीक है. सेक्शन ए इज कंपल्सरी जिसमें बहुत छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं. देन कम्स द पार्ट 2 दैट इज द सेक्शन 2. सेक्शन बी सी एंड डी. अब इसमें आपके पास 3 बुक हैं दैट इज ड्रामा, देन इज प्रोज एंड देन इज पोएट्री. तो इसमें से यू विल बी डूइंग वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एनी वन अदर क्वेश्चन ऑफ योर ओन चॉइस. ठीक है. जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो 16 मार्क्स का है दैट इज सेक्शन ए. देन सेक्शन बी सी डी में से अगेन यू विल बी डूइंग 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड इन तीनों के अलावा वन मोर क्वेश्चन यू विल बी डूइंग ऑफ 16 मार्क्स अगेन. तो दिस विल बी इक्वल टू 80 मार्क्स. इसका मतलब होता है कि आपको बी सी और डी सेक्शन में से दो दो ऑप्शन सब में दिए हुए, मतलब आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो होगा 1 2 3 क्वेश्चन, मतलब कि 6 क्वेश्चन यू हैव, जिसमें से आपको बी से एक दिस ड्रामा से एक करना है, पोइट्री से एक एंड प्रोज से एक करना है, और उसके बाद कोई भी एक अदर क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है. अब इसमें हम लोग ने पहला क्वेश्चन कर लिया था. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर दिया है एंड आंसर की ऑल्सो इज गिवन बाय द काउंसिल इटसेल्फ. तो हम लोग उसी को ही आज डिस्कस करेंगे. तो यू कैन डू वन और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस. दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज ड्रामा जूलियस सीजर. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है दैट एक आपको extract दिया हुआ है here that Caesar, are we all ready? Why? What is now amiss that Caesar and his senate must redress? So Metellus says, most high, most mighty, most puissant Caesar, Metellus Simba throws before thy seat a humble heart. Then the question is कि speakers. अब जब सबसे पहला question है that is of 3 marks, अलग अलग points दिए हैं, आप उनको अलग अलग lines में ही लिखोगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु आर द स्पीकर्स, कहाँ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूसेंट, एंड इस लाइन को एक्सप्लेन करो दैट मेटलस सिंबर कहता है मेटलस सिंबर थ्रोज बिफोर दाई सीट अ हम्बल हार्ट. ओके. तो द आंसर टू दिस इज गिवन हियर दैट विल बी डूइंग हियर. द आंसर हियर सेज दैट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वेयर आर दे. सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि वो लोग कहां पर हैं. तो दे आर इन द कैपिटल, इन द सीनेट हाउस, और यू कैन राइट सिंपली एज रोम. दोनों तीनों में से कोई भी एक जगह पर लिख सकते हो. प्यूसेंट का मतलब क्या होता है दैट इज पावरफुल. एंड देन नेक्स्ट इज कि मेटलिस सिंबल. स्टेटमेंट का आपको एक्सप्लेनेशन, तीनों चीजें एक एक मार्क्स की हैं. एक्सप्लेनेशन में यू विल राइट कि मेटलिस सिंबल वहां पर माइटी सीजर से हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा है that most humbly to listen to his plea and to listen to his request. Okay. Then next question that we'll be doing here is the question number 2 जिसका हम लोग दूसरा पार्ट इसमें पढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन we did. ठीक है. अब आता है दूसरा क्वेश्चन that is at the beginning of the scene Caesar कहता है the Ides of March are come. Why do you think Caesar said this? Caesar ने ऐसा क्यों बोला? And why does a soothsayer say, और soothsayer जो है, foreteller जो है, वो रिस्पॉन्स में क्या बोलता है, ये भी आपको इसमें बताना है. ठीक है. तो what you will do here is the first you will move here. The question says, the answer says Caesar पहले, क्योंकि सीजर को पहले ही सूथसेर ने वार्न किया था अबाउट द आइड्स ऑफ मार्च, तो इसीलिए सीजर जो है सूथसेर को रिमाइंड कर रहा है दैट दिस हैज ऑलरेडी कम एंड इस अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. और सूथसेर वापस से क्या रिप्लाई देता है दैट यू हैव टू राइट. तो सूथसेर रिप्लाइज दैट इट हैड कम, ये आ गया, बट अभी भी द आइड्स ऑफ मार्च दैट इज द 15th ऑफ मार्च अभी खत्म नहीं हुआ है. Okay, so moving towards the next question, that is question number 2 part 3 that we will do now. The third question says, this is again of 3 marks,
तो ये 1.5 1.5 ईच था. नेक्स्ट इज व्हाट स्पेसिफिक ड्यूटीज डू द कॉन्स्पिरेटर्स अलॉट टू ट्रिबोनियस एंड कास्का. अब आपको इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपको सारी ड्यूटीज जो है वो याद रखनी होगी. Why does Cassius become nervous when Populus Lena speaks to him as they enter? तो पूछा गया कि Cassius जो है वो क्यों नर्वस हो गया, और उससे वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उनकी स्पेसिफिक ड्यूटीज थी जो ट्रिबोनियस और कास्का को दी गई थी. Okay, so this we'll be doing here. That is question number 3 will be done here. ट्रिबोनियस, क्या क्या ड्यूटीज उनको दी जाएंगी. ठीक है, तो ट्रिबोनियस को दिया गया था टू टेक आउट एंटनी ऑफ द वे एंड इंश्योर दैट ही वुड नॉट बी नियर टू द कॉन्स्पिरेटर्स टू द सीजर व्हेन कॉन्स्पिरेटर्स अटैक सीजर, क्योंकि एंटनी बहुत क्लोज है उसके, तो ऑब्वियसली वो उसको बचा लेगा. देन कास्का को क्या बोला गया है, ही विल बी द फर्स्ट टू अटैक सीजर. देन नेक्स्ट पूछा गया है कि व्हाई वाज ही नर्वस. ठीक है, तो पॉपुलस लेना स्पीक्स टू केशियस एज दे एंटर द सीनेट हाउस and address him directly, wishing him success in his enterprise that day. This makes Cassius nervous क्योंकि he thinks कि जो plot है उनका वो पता चल गया है, बल्कि actually ऐसा कुछ नहीं हुआ था. Then next question, that is the fourth question that we'll be doing here. The fourth question says, what does Artemidorus want of Caesar? Artemidorus Caesar से क्या चाहता है, and how does Caesar respond to his plea? और Caesar उसकी plea को कैसे response करता है, ये भी आपको इसमें बताना है. Okay, तो the question, Artemidorus उसको बोलता है कि ये जो लेटर है इसको रीड करो, read the scroll as he has just given to him because it concerns him very closely, क्योंकि ये उससे बहुत ज्यादा closely related है कि क्या हुआ है जूलियस सीजर को, या what can happen to you, तो इसके लिए you should read this. Then Caesar, he responds by saying whatever concerned him personally would be dealt at last. तो वो कहता है कि जो भी मेरे पर्सनल कंसर्न से रिलेटेड है वो सबसे लास्ट में होगा, पहले मैं जनहित में जो जनता के लिए जो चीजें हैं उनको ज्यादा ध्यान में रखूंगा. Okay, so the next question, that is question number 4 is done. ठीक है, now we'll move towards question number 5. That question says that shortly आफ्टर दिस एक्सचेंज, ये जितना भी कॉन्वर्सेशन हुई थी जो अभी टेक्स्ट में दी हुई है, उसके बाद सीजर इज स्टैब्ड टू डेथ बाय कॉन्स्पिरेटर्स. whom do you sympathize with, जूलियस सीजर और द कॉन्स्पिरेटर्स? ये तो आपको बट ऑब्वियस पता है कि आप कॉन्स्पिरेटर्स से क्यों ही सिंपैथाइज करोगे. ठीक है, नो वन, as far as I as an audience am concerned, no one is I do believe that there is no one जो conspirators की बात को रख रहा है कि भाई पॉपुलैरिटी के कारण अगर सीजर को मार दिया गया है तो दिस इज रॉन्ग एंड इट इज ऑब्वियसली रॉन्ग. तो हम कॉन्स्पिरेटर से तो नहीं कहीं से भी सिंपैथाइज करेंगे, एंड यू हैव टू गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स. ओके, तो इट विल बी डन हियर. एक मिनट. Personal response, that we'll be accepting Julius Caesar or conspirators, and you can tell 3 plausible reasons. Caesar was great, he was mighty, he has done a lot for Antony, sorry, the whole of Rome. अब इसमें आप एम्बिशन का पर्पस शो कर सकते हो कि उसने इतनी बार मना किया था. यू कैन टेक द स्पीचेस ऑफ एंटनी ऑल्सो, जो एंटायर स्पीचेस थी जो उसके लिए दी गई थी. देखो, अगर कॉन्स्पिरेटर्स की बात बताओगे तो ब्रूटस की स्पीच से आप हेल्प ले सकते हो, और अगर जूलियस सीजर के बारे में बताओगे तो यू कैन गिव कि हाँ उसने क्राउन को 3 बार मना किया है, उसने इतनी बैटल्स जीती हैं, वो जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रोम में वापस लेकर के आया है. तो ये सारी चीजें आप उसमें दे सकते हो. और you can also mention that your own will कि भाई he in his will he has given a part of his property to them and them, तो eventually हमें उस चीज का बुरा लग रहा है. means we know that. ठीक है, क्योंकि उसके अलावा तो this is the only thing that you can write here.
Then we will move towards the part 2 of it. That is the next section. Brutus says, I sent it to you for certain sums of gold which you denied me, for I can raise no money by vile means. By heaven, I had rather coin my heart and drop my blood for drachmas than to wring from the hard hands of peasants their vile trash by any indirection. तो ये वो किससे कह रहा है? वो केशियस से कह रहा है. To whom are these words addressed? वो किससे बोल रहा है? And why is Brutus angry with this person? With whom? With Cassius. तो वो उससे क्यों एंग्री है, जो हम लोग ने पढ़ा था. तो वो ये वर्ड्स किसको एड्रेस कर रहे हैं या किसके लिए ये वाले शब्द यूज हुए हैं? तो दिस हैज बीन यूज्ड फॉर केशियस. एंड ब्रूटस क्यों उससे गुस्सा है? क्योंकि उसने केशियस से रिक्वेस्ट किया था टू सेंड हिम मनी, बट केशियस ने उस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया. हेंस ब्रूटस इज एंग्री विद केशियस. Then moving towards the next question. ठीक है, तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन इन इट. हाउ डज दिस पर्सन फील व्हेन ही हियर्स दीज वर्ड्स? इस पर्सन को कैसा लगता है, केशियस को, जब वो ये सब सुनता है? व्हाट डज ही से टू डिफेंड हिमसेल्फ? और खुद को बचाने के लिए या खुद का जस्टिफिकेशन देने के लिए वो क्या बोलता है, ये भी यू पीपल हैव टू टेल. ओके, तो केशियस कैसा फील करता है? ही फील्स हर्ट, ग्रीव्ड, betrayed, उसको बुरा लगता है. he feels bad also, you can use it here. then Cassius defense में क्या बोलता है? that he had not refused, उसने money refuse नहीं किया है. the person who had given Brutus the message had made a mistake, या फिर मिसकम्युनिकेट किया था जो इंफॉर्मेशन मैंने सेंड की थी वो. मैंने तुम्हें कोई भी कुछ भी मना नहीं किया है, वो ये कहता है. Okay, then the third question says, why did Brutus's need? Brutus को कुछ पैसा क्यों चाहिए था? And why was he unable to raise these sums of money? और क्यों उसको वो पैसा जो है उसके खुद के बल पर नहीं मिल रहा था? क्यों उसको वो पैसा जो है वो केशियस से लेना था? ठीक है, मतलब the question is asked here. तो सबसे पहला, to pay his legions, to pay obviously to his army, क्योंकि आपने उसको अपॉइंट किया तो आप उसको पे नहीं करोगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे. And he could not raise money by vile means अपने धोखाधड़ी से कैसे भी करके वो नहीं कर सकता था, because he could not force poor unwilling peasants, the small farmers, to pay part of their money by dishonest methods. He would rather turn his heart into gold and his drops of blood into silver coins or drachmas than to do such a thing. कि अगर वो पॉसिबल हो पाए उसके लिए तो वो ब्लड को कॉइन्स में चेंज कर लेगा, लेकिन वो कभी भी मतलब he can sacrifice his life, but वो कभी भी ये नहीं करेगा कि वो पुअर पीजेंट से पैसा ले. ठीक है, इसलिए then moving towards the question again. Then the fourth question in this second part says, earlier in this scene Brutus refers to Lucius Pella. What had he been accused of? Who had supported him and how? लूसियस पेला के बारे में वो बात करता है और कौन उसको सपोर्ट कर रहा है एंड कैसे. ठीक है, तो दिस यू हैव टू टेल. तो द आंसर इन दिस सेज दैट Brutus accused Lucius Pella of taking bribes from the Sardians. The place had humiliated and disgraced him, और इसी के कारण he has humiliated and disgraced him. Cassius has written Brutus pleading on behalf of Lucius Pella to excuse him of his offenses because he knew the man well. और Cassius उसको क्यों Brutus को प्लीड कर रहा है? क्योंकि लूसियस पेला के बिहाफ पे, क्योंकि केशियस कह रहे हैं कि उसको जाने दो या उसको छोड़ दो क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता हूं इसलिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन इन दिस पार्ट, दैट सेज दैट यू हैव टू मेंशन. देखो इसमें तो लिखा जाएगा यहाँ पर केशियस हैज सपोर्टेड हिम, and who was what had he been accused of, कि उसने
बुरा भला बोला एंड ऑल. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रूटस's कैरेक्टर दैट आर रिवील्ड इन द अबव एक्सट्रैक्ट. ठीक है, एंड यू हैव टू टेल द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रूटस एंड द पर्सन addressed here, that is Cassius. तो उनका आपको रिलेशनशिप बताना है, इससे आप क्या समझते हो वो बताना है आपको. एंड द फर्स्ट पॉइंट इज कि आपको टू एस्पेक्ट्स, दो मार्क्स के दोनों चीजें हैं. ओके, तो दिस यू हैव टू टेल हियर. तो यहाँ पर बोला गया उसके बारे में दैट ब्रूटस जो है वो सेल्फ राइटस है, मॉरल उसके अंदर मोरालिटी ज्यादा है क्योंकि वो कुछ गलत नहीं करना चाहता है. ही इज आइडियलिस्टिक, ही टेक्स हाई मॉरल ग्राउंड्स, अनकॉन्शियस हाइपोक्रेसी या डबल स्टैंडर्ड्स उसके अंदर यहाँ पर शो करा गया है. विलिंग टू आस्क फॉर एंड यूज मनी raised through malpractices by Cassius but will not do it by himself. देखो अच्छा इसमें क्या दिया हुआ है कि सेम बुरी चीज हो सकता है केशियस ने की हो, लेकिन केशियस से वो पैसा ले रहा है, वही ब्लैक मनी, लेकिन मैं खुद ब्लैक मनी नहीं यूज करूंगा. तो वो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड्स उसके शो किए गए हैं. आई एम सरप्राइज्ड. ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में पता चलती है दैट काउंसिल एक्चुअली सेज टेल्स यू. फिर बोला गया इसका रिलेशनशिप दैट यू हैव टू टेल. So it is strained, there is difference in personality that is clearly evident, they quarrel and they are incompatible. दोनों के बीच में नहीं बनती है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है. तो we find कि दोनों के बीच में मतभेद है. जितना हमने इस पैसेज से जाना है वो यहाँ पर आपको बताना है. So these are two points that you have to mention. This PDF I have already sent you जब हमने लिटरेचर पेपर का पहला पार्ट सेंड किया था ऑन टेलीग्राम. ठीक है, तो you can find it there as well. अब इसके बाद द पार्ट ऑफ प्रोज एंड पोइट्री विल बी डन लेटर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.